गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की न्यूज हम स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1951 और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1952। आइए देखते हैं कब हुई थी। ये आपका 26 जनवरी 1950, आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ चीजें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हरित जयंती समारोह का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय सभागार में 28 जनवरी को किया गया। यह आयोजन सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसमें प्रधानमंत्री नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल तथा डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (DGSCR), डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नई वेबसाइट का अनावरण करेंगे। अब आगे देखते हैं। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट देश के नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। डिजिटल कोर्ट 2.0 जिला अदालतों के न्यायाधीशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अदालती रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत एक पहल की है। अब आगे देखते हैं इसमें। प्रधानमंत्री ने द्विभाषी अंग्रेजी और हिंदी में सुप्रीम कोर्ट की एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य 33 न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल उनके 65 वर्ष होने तक होता है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। आगे देखते हैं। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए मतदान, साबित कदाचार या अक्षमता के लिए आदेश को उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। तो आगे देखते हैं। कोई भी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कार्य कर चुका हो, उसे भारत के किसी भी अदालत में या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष प्रैक्टिस करने की मनाही है। अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 145 सुप्रीम कोर्ट के नियम, कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए बनाया गया है। अब आगे इसमें कुछ चीजें देखते हैं। अगली न्यूज है। हाल ही में किस देश ने सिमोर्ग एसएलवी का उपयोग करके पहली बार एक साथ 3 सैटेलाइट लॉन्च किया? अब आगे देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन है सऊदी अरब, बी ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, सी ऑप्शन है ईरान और डी ऑप्शन है कजाकिस्तान। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है आपका, ईरान। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीजें। ईरान ने रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित 2 चरण के तरल ईंधन वाले सिमोर्ग फिनिक्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (एसएलवी) का उपयोग करके पहली बार एक साथ 3 सैटेलाइट लॉन्च किया। इन सैटेलाइटों को ईरान के शेमनान प्रांत में इमाम खुमैनी स्पेसपोर्ट लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में लॉन्च किया गया। इन 3 सैटेलाइटों में महदा नाम का एक बड़ा सैटेलाइट और 2 नैनो सैटेलाइट किहाना 2 और फतेह 1 शामिल है। महदा ईरानी स्पेस एजेंसी (ISI) द्वारा विकसित एक रिसर्च सैटेलाइट है, जिसे उन्नत सैटेलाइट उपप्रणालियों का परीक्षण करने के लिए बनाया गया है। अब आगे देखते हैं। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 28 जनवरी, बी ऑप्शन है 30 जनवरी, सी ऑप्शन है 31 जनवरी और डी ऑप्शन है 1 फरवरी। आइए देखते हैं कब मनाया जाता है। 30 जनवरी, बी ऑप्शन आपका सही है। अब आगे देख लेते हैं। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस WNTDD हर साल 30 जनवरी को दुनिया भर में सबसे गरीब आबादी पर उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के विनाशकारी प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। आगे देखते हैं। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2024 का विषय यूनाइटेड एक्ट एनिमेटेड है। यह विषय 2023 में हेल्थ पॉलिसी वॉच में प्रकाशित गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति एम्बालो के लेख में के एक आह्वान पर आधारित है। विश्व एनटीडी दिवस मनाने की घोषणा पहली बार 2019 में रीचिंग द लास्ट माइल फोरम में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस कोर्ट द्वारा की गई थी और इसका उद्घाटन एनडीटी दिवस जनवरी 2020 में किया गया। अब आगे देख लेते हैं। मई 2021 को 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA)
के निर्णय के अनुसार WHA 74-18 के माध्यम से हर साल 30 जनवरी को विश्व एनटीडी दिवस के रूप में मान्यता दी गई। इसके आयोजन को संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और ब्राजील द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह एनडीटी रोड मैप 2021 से 30 में उल्लिखित रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप है और एनडीटी पर 2022 में किगाली घोषणा की प्रतिबद्धताएं हैं। एनडीटी रोकथाम योग्य, उपचार योग्य परजीवी, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और संक्रामक रोगों का एक समूह है जो विश्व स्तर पर 1 अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है तथा इसके महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस हैं। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? ए ऑप्शन है सरबजोत सिंह, बी ऑप्शन है वरुण तोमर, सी ऑप्शन है रुद्रांश बाला साहेब पाटिल और डी ऑप्शन है दिव्यांश सिंह पंवार। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है आपका, दिव्यांश सिंह पंवार। अब आगे देख लेते हैं इनके बारे में कुछ चीजें। दिव्यांश सिंह पंवार ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अपना चौथा विश्व कप का स्वर्ण पदक हासिल करके शूटिंग के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है, जिसमें 2019 के बाद म्यूनिख, बीजिंग और दिल्ली की जीत भी शामिल है। आगे देखते हैं। दिव्यांश सिंह पंवार ने ISSF विश्व कप की शुरुआत में ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया तथा उनकी यह यात्रा टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के साथ ही समाप्त हुई। दिव्यांश सिंह क्वालिफिकेशन में विश्व स्तरीय 632.4 अंक के साथ पहले स्थान पर से 24-60 के फाइनल में जगह बनाई, जिसमें अपने सटीक निशानों से रजत पदक विजेता इटली के दानी सोलाजू को 1.9 अंक से पीछे छोड़ दिया। अब आगे देखते हैं। सर्बिया के लाचार कोवासेविच ने कांस्य पदक जीता, जबकि फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी अर्जुन बबूता छठे स्थान पर रहे। दिव्यांश का यह विश्व कप के चरण का कुल 5वां स्वर्ण पदक है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया, बी ऑप्शन है शशिकांत दास, सी ऑप्शन है श्री रंगराजन और डी ऑप्शन है YV रेड्डी। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है, अरविंद पनगड़िया। अब आगे देख लेते हैं। 16वें वित्त आयोग में 3 पूर्णकालिक सदस्यों सहित 4 सदस्यों की नियुक्त किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने की। इन नियुक्त सदस्यों में अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू और डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में तथा डॉक्टर सौम्या कांति घोष को अल्पकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसार भारत सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी से 16वें वित्त आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं तथा इसके सचिव श्री ऋत्विक रंजनम पांडे को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। 16वें वित्त आयोग को 3 मामलों में सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है। पहला है, संविधान के अध्याय 1 भाग 12 के तहत संघ और राज्यों के बीच करों का बंटवारा तथा राज्यों के बीच संबंधित शेयरों का विभाजन। अब आगे देख लेते हैं इसमें। दूसरा है, भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के लिए सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, इसी में है। दूसरे में अगला टॉपिक है, अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुच्छेद के खंड के एक प्रावधान में निर्देश के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए दी जाने वाली राशि। और तीसरा है इसमें, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं को समर्थन देने के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के उपाय। अब आगे देखते हैं। यह योग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुरूप आपदा प्रबंधन पहल के लिए वित्त पोषण व्यवस्था की समीक्षा करेगा और प्रासंगिक सिफारिशें भी प्रदान करेगा। अब आगे देखते हैं। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्ष की अवधि में शामिल होगी। अब आगे देख लेते हैं अगली न्यूज। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक CPI 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए ऑप्शन है 85वां, बी ऑप्शन है 93वां, सी ऑप्शन है 110वां, डी ऑप्शन है 120वां। ऑप्शन आपका ये बी सही है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, 93वां। अब आगे देख लेते हैं। यह वैश्विक नागरिक समाज संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी एक वार्षिक सूचकांक है।
1995 में स्थापना के बाद से भ्रष्टाचार धारण सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार का प्रमुख वैश्विक संकेतक बन गया है। सीपीआई 180 देशों और क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के अनुमानित स्तर के आधार पर 0 अत्यधिक भ्रष्ट और 100 बहुत स्वच्छ पैमाने पर रैंक करती है। यह विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, निजी जोखिम और परामर्श कंपनियों, थिंक टैंक और अन्य 13 बाहरी स्रोतों के डेटा का उपयोग करता है। यह स्कोर जनता के नहीं बल्कि विशेषज्ञों और व्यवसायों के विचारों को दर्शाते हैं। अब आगे देखते हैं। सीपीआई का वैश्विक औसत स्कोर लगातार 12वें वर्ष 43 पर बना हुआ है। डेनमार्क लगातार 6वें वर्ष इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। सोमालिया अंतिम स्थान पर था। निचले स्थान पर रहने वाले अन्य देशों में शामिल थे वेनेजुएला, सीरिया, दक्षिणी सूडान और यमन। आगे देखते हैं। भारत 180 देशों में से 93वें स्थान पर पहुंचकर मालदीव, लेसोथो के साथ बराबरी पर आ गया है। 2022 में भारत 85वें स्थान पर था। आगे देखते हैं। पाकिस्तान ने 133वीं रैंक के साथ 39वां स्कोर किया, जबकि चीन ने 42वां स्कोर हासिल कर 76वीं रैंक हासिल की है। तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।